वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज जादुई नींबू की खेती। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एक समय की बात है, रवीना और सुरेश नाम के एक दंपति गांव में रहा करते थे। वह अपना घर चलाने के लिए खेती करते और उस खेती से मिली सब्जियों को बाजार में बेचा करते थे। वह पूरे दिन की मेहनत के बाद बाजार जाते। सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ी ताज़ी सब्जी, बिल्कुल फ्रेश सब्जी है। हाँ हाँ जी, सब्जी ले लो सब्जी। इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। सब्जियां काफ़ी ताज़ी होने की वजह से अच्छे से बिक जाती। उसके बाद वह दोनों घर पर आते। घर पर उनकी बेटी रहा करती थी। उनकी बेटी सोनाली बहुत बीमार रहती थी। उसका ऑपरेशन के लिए उन दोनों को पैसे जोड़ने थे। अजी, सुनते हो, हमारी सब्जियां अच्छी तो बिक रही है पर इतने पैसे नहीं। हाँ हाँ भगवान, मैं जानता हूँ हमारी बेटी के लिए ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हुए हैं, पर जल्दी हम कुछ कर लेंगे। हाँ जी, हम कोशिश कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी बेटी को सही कराने के लिए हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और पूरी लगन से काम करेंगे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। सोनाली की माँ हमेशा जल्दी उठती और खेतों में जाके काम करती, साथ में उसके पिता भी, और फिर दोनों सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेच देते। सब्जी ले लो सब्जी, ताज़ी ताज़ी सब्जी आई है, बिल्कुल खेतों से एकदम फ्रेश। ऐसी लाजवाब सब्जी खाई नहीं होगी। फिर वह बेचकर शाम को घर में आते हैं। अजय, सुनते हो, मैं सोच रही थी हमने जो कुछ पैसे इकट्ठा किया है उन्हें बैंक में डाल देते हैं, जिससे वहाँ पर सुरक्षित रहे। ठीक कहती हो, पर मुझे लगता है हमें और चीज़ की खेती भी कर लेनी चाहिए, जिस वजह से हम ज़्यादा कमाई कर सके। पर इस समय क्या खेती हो सकती है, यही सोच रहा था। ऐसे ही वह अगले दिन प्लांट की दुकान पर जाता है। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास नींबू की पेड़ मिल सकते हैं या फिर बीज? नहीं भाई, वो तो गर्मी की वजह से सभी के सभी खत्म हो गए, आगे चले जाओ। वह फिर आगे जाता है। आगे दुकान काफ़ी दूर थी। वह होते हुए एक जंगल से जा रहा था, तभी उसे बगीचा देखता है, पर वह सीधा चला जाता है। भाई लोग, क्या तुम्हारे पास नींबू के पेड़ मिल सकते हैं, या अगर तुम्हारे पास नींबू के बीज होंगे तो काम चल जाएगा? नहीं नहीं जी, तो हमारे पास ख़त्म हो गए। ठीक है। रमेश उदास होकर वापस आता है। वह देखता है वह बगीचा अब भी गंदा था। हे भगवान, कितना गंदा कर रखा है। चलो मैं ही इसको साफ कर देता हूँ। एक अच्छा किसान वही होता है जो हर जगह की साफ सफाई और खेती की रखवाली कर सके। फिर वह उसके बाद वहाँ पर पड़ी गंदगी को साफ करने लग जाता है और धीरे धीरे बहुत मेहनत करने के बाद वो बगीचा साफ होने लगा था और जल्द ही वो बगीचा साफ होता है। साफ होते हुए जादुई घर में बदलता है और वहाँ एक देवी प्रकट होती है। आप कौन हैं देवी? मैंने पहचाना नहीं। रमेश, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुमने मेरे बगीचे की सफाई की। मैं प्रकृति की देवी हूँ और मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तुम्हारे पास खुद आएगी। यह सुनकर रमेश खेत में जैसे ही जाता है, उसके पैर रखते ही वहाँ पर बड़े बड़े नींबू के पेड़ आ जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है! क्या ये उस देवी की कृपा है? और ये नींबू तो सोने के हैं। इतनी बड़ी कृपा, हे भगवान, मैं धन्य हो गया। रमेश खुश होकर कहता है, भगवान जल्दी इधर आओ। क्या हुआ जी, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे? भगवान, हमारी मुसीबतों का समय खत्म हुआ। अब से हमारे पास पैसा होगा और हम अपनी बेटी का इलाज करा पाएंगे। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे दिन बीतते गए। उन्होंने अपनी बेटी का ऑपरेशन करा लिया और वह अब खुश हो गए। उनकी बेटी अब बहुत सुंदर हो चुकी थी। जो भी उसकी बीमारियां थी अब वह सही हो गई, जिसकी वजह से रमेश और उसकी पत्नी भी खुश होकर रहने लगे। साथ ही में उनकी बेटी भी अब खुशी खुशी अपनी मम्मी के पापा के साथ हाथ बटाती।
जल्द ही वह उस जगह पर गया जहाँ पर उसे वह देवी मिली और उनका धन्यवाद कहा। तभी देवी आई। रमेश, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। थैंक यू देवी माँ, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। इसके बाद कुछ समय बाद ही रमेश इतना अमीर हो गया कि उसने अपने छोटे से घर को बेचकर एक बड़ा घर ले लिया। पर रमेश में एक अच्छी बात थी कि वह अमीर होने के बाद उतनी ही मेहनत से अपने खेतों में काम करता और सभी की मदद करता। जैसे कि वो पहले सब्जियों को उगाता था, इसी तरह से खेतों में ताजी ताजी सब्जियां उगाता और साथ में उसकी पत्नी भी उतनी ही ईमानदारी से काम किया करती थी। पैसा आने के बाद भी उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला। तो देखा बच्चों आपने, अगर हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। जिस तरह से रमेश की मदद एक देवी रूप ने प्रकट होकर की, उसी तरह से आपकी मदद भी कोई ना कोई ज़रूर करेगा। तो हमेशा अच्छे काम करते रहिए। इस कहानी से हमने यही सीखा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।